ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज का जो विषय है वो विषय मातृशक्ति को लेकर है। हमारे वहाँ सनातन धर्म के अंदर महिलाओं को जो भक्ति है, माताएं और बहनें जो व्रत करती है, उपवास करती है, उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो श्रेष्ठ है, अगाध श्रद्धा है। एक दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं सनातन धर्म का स्तंभ है वो मातृशक्ति है। महिलाएं हैं जो अपने लिए नहीं परिवार के लिए जीती है, जो अपने लिए नहीं, जो अपने पतिदेव के लिए व्रत करती है, पूजन करती है, उनकी अखंड सौभाग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए कार्य करती है। इसलिए मैं मातृशक्ति को वंदन करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। चतुर्मास के अंदर बहुत सारे व्रत आते हैं और उसमें अखंड सौभाग्य के लिए जो व्रत है, यह व्रत सभी देशों में, देश के सभी स्थानों में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में इसका विशेष महत्व है। तो कौन सा व्रत है? कजली तीज यानी सातु तीज और साथ में उब छठ, ये दो व्रत। महिलाएं अपने जीवन साथी के, पतिदेव के दीर्घायु के लिए व्रत करती है और बालिकाएं श्रेष्ठ पति की प्राप्ति किस प्रकार से हो उसके लिए यह व्रत करती है। यह व्रत कब आता है? तो भाद्र मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। अब यह व्रत 2024 में कब है, इस व्रत को किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। निर्णय सिंधु के अंदर बताया गया है, आद्या मधुश्रावणी कज्जली हरतालिका चतुर्थी मिश्रिता स्त्रीभिर दिवा नक्त विधीयते। यानी जो हम काजली तीज, सातु तीज जिसको हम कहते हैं, वो तृतीया युक्त चतुर्थी मिश्रिता, तृतीया और चतुर्थी का मिश्रण होता है, तो वो अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है। तो इस वर्ष वो व्रत कब है? 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन। अब इस व्रत को करना किस प्रकार से है, वैसे सब महिलाओं को पता है। तो महिलाएं अपने जीवन साथी की दीर्घायु के लिए और बालिकाएं श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति हो उसके लिए निराहार रहकर यह व्रत करती है, जलपान भी नहीं करती है, और रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होता है तब उनका पूजन करने के पश्चात इस व्रत को खोलती है। उस समय भी अन्न ग्रहण नहीं करती है, केवल जो भगवान चंद्रमा को प्रसाद का भोग लगाते हैं उसको ग्रहण करती है। तो मैंने आपको बताया इस वर्ष
यह व्रत 22 अगस्त को है। अब इस वर्ष चंद्रोदय कब होगा? तो रात्रि को 9:01 पर चंद्रोदय होगा। यह मैं जोधपुर के अनुसार आपको बता रहा हूं। अन्य प्रांतों में थोड़ा समय 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो माताएं और बहनें विशेष ध्यान रखें, 9:01 पर चंद्र उदय हो जाएगा, उस समय आप पूजा कर सकती है। पूजन कैसे करना है? पूजा की थाली लेनी है, उसमें चंदन, कुमकुम, चावल, पुष्प, जल का भरा हुआ कलश, यह लेकर आपको जहां चंद्र आपको दिखाई देता है उसके सामने खड़ा होना है और साथ में प्रसाद भी लेना है। कोई गेहूं का सत्तू बनाता है, कोई चावल का, कोई चने का, उस सत्तू को भी प्रसाद के रूप में आपको ले जाना है। भगवान चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा के सामने खड़े होकर पहले अपने शरीर को पवित्र करना है, फिर प्रथम पूज्य भगवान गणपति महाराज को याद करना है और उसके बाद में ओम चंद्रमसे नमः, या एक श्लोक में आपको बताता हूं, दधि शंख तुषाराभम क्षीणोदर्णव संभव नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम। इतना आप नहीं बोल सकते हो तो ओम चंद्रमसे नमः ऐसा बोलकर चंद्रमा को प्रणाम करना है। फिर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। फिर चंद्रमा को कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प आदि अर्पण करना है और फिर चंद्रमा की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए क्या बोलना है? और जो आपने सत्तू बनाया है उस सत्तू का चंद्रमा को भोग लगाना है, उनको प्रसाद चढ़ाना है और भगवान चंद्रमा से प्रार्थना करनी है, हे चंद्रमा, आप मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करावे। क्योंकि यह व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके पति की दीर्घायु होती है और आपके श्रेष्ठ पति की प्राप्ति भी होती है। तो जिनका विवाह विलंब से हो रहा है उनको भी यह व्रत करना चाहिए और चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में सत्तू को ग्रहण करना चाहिए। उससे पहले निमड़ी की पूजा करते हैं, दीवार के ऊपर 13 बिंदी भी लगाते हैं और कथा का श्रवण भी करते हैं। यह कथा का वीडियो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पर, आप अवश्य सुन सकते हैं और फिर आप व्रत खोल सकते हैं और अपने पतिदेव को प्रणाम कीजिए। ये हुई सातु तीज और कजली तीज का विधान। अब साथ में उबछठ, जिसको अलचंदन षष्ठी कहते हैं, इस अलचंदन षष्ठी का व्रत भी मातृशक्ति करती है, महिलाएं करती है। जिस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ उसका नाम है अलचंदन षष्ठी। यानी भगवान बलराम का आयुध क्या था? अल और मुसल। इसलिए इसको राजस्थान प्रांत आदि में उबछठ भी बोलते हैं, यानी चंद्रमा के दर्शन के पश्चात में बैठना, तब तक उबछठ यानी खड़ा रहना। यह व्रत भी पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं करती है। कैसे करती है? सायंकालीन सूर्यास्त के समय, यानी जैसे सूर्य अस्त हुआ उस समय महिलाएं खड़ी रहती है और जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं तब वो बैठ जाती है।
करने के पश्चात उस समय चंद्रमा का पूजन करती है। अब यह कब है उपछठ? तो 2024 के अंदर भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, गुजरात आदि दक्षिण भारत आदि में उस समय श्रावण मास कृष्ण पक्ष चलता है। तो 24 अगस्त 2024 शनिवार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन यह पर्व होता है। तो महिलाएं सज धज कर कथा भी श्रवण करती है, चंद्रमा का पूजन भी करती है और फिर वो चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात बैठती है। चंद्र उदय कब है? तो 10:15 रात्रि को चंद्र उदय होगा। उसके बाद में आप चंद्रमा का दर्शन करके आप नीचे बैठ सकती है। मैंने आपको कजली तीज और उपछठ के बारे में पूरी जानकारी दी। इन दोनों की कथा का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर है, आप इसको श्रवण कर सकते हैं। मैं जगत नियंता जगदीश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि माताएं बहनें जो ये व्रत करती है उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनको जो बालिकाएं व्रत करती है उनको श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हो, उनका जीवन आनंदमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं शास्त्र मर्यादा में रहकर आप व्रत करोगे, क्योंकि हमारे वहाँ माताओं को विशेष महत्व दिया गया है। हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, हम व्रत आदि के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार वस्त्र धारण करें, उसके अनुसार व्रत आदि करें, तो उस व्रत का पूर्ण रूप से हमको फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।